प्रभु आपको पता लग गया? आप बताइए ना प्रभु, माता कहाँ है? मैं अभी जाकर माता को लेकर आता हूँ। मेरी मानसिक तरंगे उनको ढूंढ नहीं सकी मित्र। वह मेरी अत्यंत शक्तियों से कहीं परे है। मित्र कहीं संकट में तो नहीं होंगी ना माँ? देवी। नहीं शिव, तू व्याकुल मत होना। मित्र की चिंता तो होगी ना माँ? अवश्य होगी, परंतु वो बड़ी है, वो स्वयं की सुरक्षा कर सकती है शिव। उन्हें किसी संकट का भय नहीं है शिव, इसलिए तुम चिंतित मत होना। ऐसा सोचना मित्र धर्म के विरुद्ध होगा ना माँ? शिव पार्वती के लिए उतना ही व्याकुल हो रहा है जितना मेरे लिए होता है। कहीं मेरे पुत्र के मन में अपने लिए प्रबल आकर्षण उत्पन्न करने के लिए अंतर्ध्यान तो नहीं हुई देवी पार्वती? कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल रही है? मुझे सतर्क रहना होगा। शिव यकायक चले गए देवी। जो कुछ हुआ उचित नहीं हुआ देवी। सर्वविदित है कि शक्ति के बिना शिव तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं, और आज हमारे शिव का पार्वती को ढूंढ पाने में असमर्थ हो जाना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है देवी। जाने क्या होगा। अद्भुत, क्या शुभ समाचार लेकर आए हो तुम तोतासुर। अब जाओ। पार्वती के लुप्त होने में कैसी शुभता मां? अरे मूर्ख, पार्वती के अंतर्धान होने का अर्थ है शिव की शक्ति का लुप्त हो जाना। क्योंकि जब पुरुष प्रकृति के साथ रहता है तभी वो बलवान और ऊर्जावान रहता है, किंतु अब तो पार्वती रूप में प्रकृति ही विलुप्त हो गई है। मैं आपकी बातों का अर्थ समझ गया माता। पार्वती के अंतर्ध्यान होने के पश्चात शिव की अवस्था वैसी ही होगी जैसी सती दहन के पश्चात हुई थी। बिल्कुल, निर्लिप्त, निर्विकार और निष्क्रिय। अर्थात शक्ति के बिना शिव शव के समान हो जाएगा। युद्ध नीति ये कहती है जब आपका शत्रु दुर्बल हो तब उस पर आक्रमण करो। उस शिव को शमशान पहुंचाने का यही उचित समय है। देखा माता, मेरी बहना कितनी बुद्धिमान है। उस शिव का अंत मैं करूंगी और उसका साक्षी होगा ये दिग्दिगंत। माता, मुझे आपकी मायावी बांसुरी की आवश्यकता पड़ेगी। तुम मायावी बांसुरी का क्या करोगी? क्योंकि वही तो खेल करेगी कल प्रातःकाल।
पड़ोसन मित्र का पता लगा रही, ध्यान भी असमर्थित क्यों हो रहा है? शिव, देवी पार्वती के बारे में कुछ पता चला? नहीं माँ, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं किस स्थान पर है। मेरी अत्यंत शक्तियाँ भी निष्प्रभावी हो जा रही है। माँ, मुझे अपराध बोध हो रहा है। अपराध बोध हो रहा है तुझे? तूने क्या किया? मैंने पड़ोसन मित्र को अपना दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं किया है। मुझे कैलाश जाना चाहिए था माँ। मेरे वचन पूरा ना करने से वो अंतर ध्यान हो गई माँ। मुझे उनको ढूंढने जाना होगा माँ। वो अपनी इच्छा से अंतर ध्यान हुई है शिव। किसी ने उनका अपहरण नहीं किया। और वो कोई अबोध तो नहीं है जो तुझे उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। मित्र तो है ना माँ। मित्र के नाते मेरा धर्म है कि मैं उन्हें जाकर ढूंढूं। परंतु कहाँ जाएगा तू? ना तुझे स्थान का ज्ञात है और ना ही दिशा का। चल, तू खाना खा ले। खाने की इच्छा नहीं है माँ। माँ, मैं पड़ोसन मित्र के भवन जाना चाहता हूँ। क्यों? वहाँ क्यों जाना चाहता है? संभव है वहाँ जाकर मैं उनसे मानसिक संपर्क साध सकूं। माँ, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, आज्ञा है, परंतु शीघ्र लौटाना। हाँ माँ, शीघ्र आ जाऊंगा। जा शिव, जानती हूँ एक ना एक दिन वो समय भी आएगा जब तू इसी प्रकार मुझे सदा सदा के लिए छोड़कर जाने की भी आज्ञा मांगेगा। हम यहाँ क्यों आए हैं राजकुमारी अजामुखी? अंत का आरंभ करने। किसका अंत? हमारे शत्रु बाल शिव का अंत, और उसके अंत की कथा का आरंभ होगा गुरुकुल से। गुरुकुल में तो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। जानती हूँ, इसलिए तो बाल शिव को फंसाने के लिए मैं इन्हें अपना चारा बनाऊंगी। वो कैसे? कैसे? इस मायावी बांसुरी से मैं उन्हें सम्मोहित करूंगी और लेकर आऊंगी मृत्यु के घाट। जब मैं इन छात्रों को मृत्यु के घाट लेकर आऊंगी, वो बाल शिव आघात सह नहीं पाएगा। इन्हें बचाने आएगा परंतु बचा नहीं पाएगा। अब चलो गुरुकुल, शिव की अंत की कथा का आरंभ करने।
प्रभु। मुझे लगा पड़ोसन मित्र है। आप कहाँ हैं मित्र? अब तक माता कहाँ आई प्रभु? माता शीघ्र आ जाए, इसी संकल्प को लेकर तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। मैंने सुना है आप इतने दयालु हैं कि मात्र एक लोटा जल और एक बेल पत्र से ही आप प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। परंतु मेरी मनोकामना को कब पूर्ण करेंगे प्रभु? क्यों आंख मूंदे हुए हैं आप मेरी ओर से? मैं तो कब से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु मैं भी अपना प्रयास तब तक नहीं छोड़ूंगा प्रभु जब तक जा रहे हैं हमारे ये छात्र और किसके पीछे जा रही है? एक अनजान बंजारन स्त्री के पीछे क्यों जा रही है लोग? रुको, रुक जाओ छात्रों। आश्चर्य, क्या हो गया इन सबको? आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं पुकारूं और ये उत्तर ही ना दे। ये बंजारन स्त्री भी गुरुकुल के आसपास पहले कभी नहीं दिखी। चलकर देखता। आपकी अनुपस्थिति में मुझे ये बोध हुआ मित्र कि हमारी मित्रता अमूल्य है। आपका स्थान मेरे जीवन में मेरी माता के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। माता के उपरांत यदि मैं किसी को स्मरण करता हूँ तो वो केवल आप हैं मित्र। बिना कुछ बताए कहाँ चली गई है मित्र? क्या आपको मेरा स्मरण नहीं आता? समझ नहीं आता मैं कहाँ ढूंढूं आपको? मित्र आप कहाँ हैं? मुझे बताइए मित्र, आप अपना आभास दीजिए। रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम?
तुम्ही से पूछ रहा हूं, परिचय क्या है तुम्हारा? और हमारे गुरुकुल के बालकों को क्यों लेकर आई हो तुम यहां? अमर महान तारकासुर की बहन हूं मैं, राजकुमारी अजामुखी। अजामुखी? पहले ये बताओ, किया क्या है तूने इन निर्दोष बालकों के साथ? ऋषि अत्रि, देखना चाहोगे क्या किया है? बालकों आगे बढ़ो। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ तुम लोग। आगे बहुत बड़ी खाई है, बहुत गहरी खाई है, रुक जाओ। रहने दीजिए ऋषि अत्रि, सम्मोहित किया है इन्हें मैंने। सम्मोहित किया है? चाहते क्या हो तुम? बाल शिव को यहां बुलाना। किस लिए बुलाना चाहती हो तुम उन्हें यहाँ? ताकि उसकी निष्क्रियता और शक्तिहीनता को देख सकूं। मेरे भ्राता की अमरता के मार्ग में बाधक बने उस शिव से उसकी मृत्यु के वरण का वचन ले सकूं। असंभव, असंभव है ये। शिव तुम्हारी ये नीच इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि मेरे पति के ऊपर कोई संकट है? इस कष्ट के लिए खेद है ऋषिवर, परंतु क्या करूं? इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं है मेरे पास शिव को यहाँ बुलाने का। आप लोगों को ऐसे संकट में देखेगा तो दौड़ा चला आएगा रक्षा करने के लिए। और जब अपनी शक्तिहीनता के कारण आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा, तब उसके समक्ष मैं अपनी शर्त रखूंगी। शिव से उसकी मृत्यु के वरण का वचन मांगूंगी मैं। और एक बार उसने वचन दे दिया तो वह स्वयं भी अपने वचन को खंडित नहीं कर सकेगा। फिर मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। बहुत बड़ी मूर्खता कर रही है तू दुष्टा। तुझे नहीं पता किस भ्रमजाल में उलझ गई है तू। मैं अभी बताती हूँ कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान। बालकों कूद जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम? रोको नहीं, रुक जाओ। बाल शिव को बुलाने का प्रयत्न आ गया तो बचा लेगा, अन्यथा मारे जाएंगे।